नाज़रीन, सबसे पहले तो बाबर आजम के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो कि बाबर आजम ने 2.5 साल के बाद 2 साल 2 माह के बाद बिलाकर सेंचुरी स्कोर की है। और बाबर आजम ने आज वो कर दिखाया है जो बाबर आजम से तवक्को की जा रही है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं पूरे मैच की डिटेल आपके सामने रखूंगा, लेकिन बाबर आजम के फैंस वीडियो के शुरू में ही जिनको खोया हुआ उनका बाबर आजम वापस मिला है वो इस वीडियो को शेयर कर दें। वो किंग बाबर आजम वापस आ गया है। वो जो कहीं खो गया हुआ था, आज रावलपिंडी में खेलते हुए बाबर आजम के फैंस को वापस मिल गया है। वो बाबर आजम के फैंस जो हर मैच देखने ग्राउंड में जाते थे और बाबर आजम के लिए तालियां बजाते थे, नारे लगाते थे और बाबर आजम की बैटिंग का इंतजार करते थे, लेकिन वो बाबर आजम उनको कहीं मिल नहीं रहा था। वो खोया हुआ बाबर आजम के फैंस को वापस मिल गया है। आज 119 बॉल पर 102 रन बनाए हैं बाबर आजम ने और 2.5 साल के बाद सेंचुरी स्कोर की है। और पाकिस्तान के लिए उन्होंने कई रिकॉर्ड भी बना दिए हैं। जहां पर सेंचुरी की वहां कुछ रिकॉर्ड भी बनाए हैं। पूरी डिटेल आपके सामने रखूंगा, लेकिन एक जुमला बाबर आजम के लिए आपने कमेंट्स में जाकर जरूर लिखना है। जो नए दोस्त आए हैं उनको वेलकम कहते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आज इस खुशी में वो तमाम दोस्त जो पहली बार आए हैं वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जिनको खुशी है बाबर आजम की। अब देखिए दोस्तों, बाबर आजम ने मुश्किल तरीन वक्त देखा है। मैंने अपनी जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मैंने किसी क्रिकेटर पर इतना बुरा वक्त नहीं देखा जितने क्राइसिस से, जितने बुरे वक्त से बाबर आजम गुजरा है। आप अंदाजा कीजिए कि बाबर आजम की बदतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद उनको देखने के लिए स्टेडियम भर जाता है। लोग वेट करते हैं कि कोई प्लेयर आउट हो और बाबर आजम क्रीज पर आए। आज वो बाबर आजम जो उलझा हुआ था, आज वो बाबर आजम वापस आ गया है। आज वो बाबर आजम जो कप्तानी की लड़ाइयों में कहीं खो गया था और जो उसे उलझा दिया गया था, वो बाबर आजम आज बतौर किंग, जिसको कहा जाता था ये किंग है, वो वापस आया है। उसने परफॉर्म किया, तनकीद हुई, मैंने की, सबने की, सारी दुनिया तनकीद कर रही थी और मुश्किल वक्त था बाबर आजम का, लेकिन बाबर आजम ने कम बैक किया है। हम बाबर आजम को इस परफॉर्मेंस पर खिराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि बाबर आजम दुनिया का बेहतरीन बैटर बनता है। हम यही कहते थे कि आपको वन डाउन पोजीशन पर खेलना है। हम यही कहते थे कि आपका नंबर 1 डाउन पोजीशन बनता है, खुदा का वास्ता इस नंबर पर आइए। हम यही कहते थे कि रिजवान आपको मिडिल ऑर्डर का बड़ा बैटर बनना है, लेकिन आप बार बार ओपनिंग की तरफ जाते थे। हमारा आपसे इख्तलाफ सिर्फ इतना था। लेकिन आज खुशी का दिन है दोस्तों। बाबर आजम ने जो रन्स किए हैं, बड़े लंबे अरसे के बाद रन्स किए हैं। आप ये देखिए कि मैं हैरान होता था कि कभी ऐसा नहीं हुआ। शाहिद अफरीदी के दौर में जब अफरीदी खेलते थे तो ऐसा होता था कि प्लेयर्स का इंतजार किया जाता था अफरीदी का, और फिर अफरीदी आउट होते थे, स्टेडियम खाली होता था। बाबर आजम के लिए बाहर क्राउड वेट कर रहा होता था कि हमारे ओपनर आउट हों, उनमें से कोई और वन डाउन पोजीशन पर बाबर आजम खेलने जाए, और यूं बाबर आजम बैटिंग करने आते थे और पूरा ग्राउंड जो था वो गूंज रहा होता था, बाबर आजम। आज किंग बाबर आजम वापस आ गए हैं। इस वक्त उन्होंने सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा सेंचुरियां करने का 20 सेंचुरियां स्कोर कर रखी थी ओडीआई में, और पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने भी आज 20 सेंचुरियां कर दी हैं। ये प्लेयर बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन खुदा का वास्ता आप इसे उलझाइएगा ना। और इसके आगे भी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को इन लड़ाइयों में, इस ग्रुपिंग में उलझाइएगा नहीं। आप प्लेयर के तौर पर खेलो, आप इंजॉय करो अपनी क्रिकेट को, अपनी सलाहियतें दिखाओ, लेकिन दबाव के अंदर इनिंग खेली। पाकिस्तान मैच भी जीता, पाकिस्तान ने सीरीज भी जीत ली है। दूसरा मैच जीतने के साथ पहले खेलते हुए मैं मैच की डिटेल भी आपके सामने रखता हूं। 288 किए श्रीलंका ने और पाकिस्तान ने 289 किए, और 48.2 ओवर्स में ये टारगेट पूरा किया। सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं, 2 खिलाड़ी। रिजवान ने भी आज कमाल इनिंग खेली, 51 रन किए, 50 स्कोर किया है। बाबर ने 119 पर 102 रन किए, 8 चौके मारे हैं, और मोहम्मद रिजवान ने 54 बॉल पर 51 रन की इनिंग खेली है, और इन दोनों ने मैच जितवा दिया है। वहीं पर फखर जमान की भी बात करेंगे हम। आज फखर जमान ने भी कमाल की इनिंग खेली है, और फखर ने वो भी रन्स नहीं कर रहे थे, आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट के मुबारक हो कि फखर ने 93 बॉल पर 78 रन किए हैं। कमाल की इनिंग खेली है आज फखर जमान ने भी, और 1 छक्का लगाया, 8 चौके लगाए हैं, और क्या कमाल कर दिया। साइम यूब ने 33 रन किए, सभी अच्छा खेले हैं। और बॉलिंग की बात करें पाकिस्तान की तरफ से, तो आपको पता है कि आज शाहीन अफरीदी नहीं खेल रहे थे, तबीयत नासाज थी। सलमान लिया का कप्तानी कर रहे थे, वसीम जूनियर को भी मौका दिया गया था। नसीम शाह ने कोई विकेट हासिल नहीं की। महंगे बॉलर 10 ओवर्स में 63 रन। हारिस रऊफ ने 10 ओवर्स में 66 रन दिए, 3 विकेटें ली। हारिस का वही मसला है, विकेटें हासिल करते हैं लेकिन रन्स पड़ते हैं।
फेंटा पड़ता है अच्छा खासा। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 10 ओवर्स में 50 रन दिए, 1 विकेट लिए। अबरार ने 3 विकेटें हासिल की, 10 ओवर्स 41 रन। लेकिन वंस अगेन दोस्तों मैं वापस आता हूं बाबर आजम पर। देखिए बाबर आजम के साथ हुआ क्या था। आज जब सेंचुरी की सजदे में गए, एक थकावट और एक चेहरे पर एक खुशी थी, लेकिन वो ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने ऊपर से कोई बोझ उतार रहे हों। जैसे वो बंदा कहीं फंसा होता है, मुश्किल में होता है, तो वो उससे बाहर आता है और ऐसे लग रहा था वो उससे बाहर निकल रहे हैं। उस जो जकड़े हुए थे बाबर आजम, वो अपनी उन जंजीरों को अपने तोड़ रहा है। और उसने आज अपनी परफॉर्मेंस देकर बता दिया कि बाबर आजम वाकई बड़ा बैट्समैन है। लेकिन बाबर आजम के साथ हुआ कुछ यूँ था दोस्तों, कुछ लोगों ने कप्तान 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 कह के उसे उलझा दिया था और वो इन लड़ाइयों में पड़ गया था कि बहुत गलत फैसले भी किए, यारी दोस्ती को भी प्रमोट किया, सारा कुछ किया। बाबर साहब ने ये करते रहे हैं। इसमें ये तल्ख हकायक आपको तस्लीम करना पड़ेंगे। लेकिन हम यही कहते थे कि आप बड़े बैट्समैन हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कप्तानी हो, छिन गई कप्तानी, गलत हुआ, आपके साथ ज्यादती हुई, लेकिन आप बतौर बैट्समैन इतना अच्छे हैं, आपको उस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। और आज नेपाल के खिलाफ इन्होंने आखिरी सेंचुरी की थी और आज बाबर आजम ने 2-2.5 साल के बाद ये सेंचुरी स्कोर की है। मैं एक और चीज़ भी आपको बताता हूं कि बाबर आजम और रिजवान हमेशा जब दोनों इकट्ठे खेलते हैं तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं, लेकिन असल जो इनकी जगह थी बैटिंग की वो यही थी, यहीं पर इनको खेलना चाहिए था। दूसरी जानिब दोस्तों इस वीडियो में आखिर में आप सब ने भी खराज तहसीन पेश करना है श्रीलंकन टीम को। देखें श्रीलंकन टीम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। मैंने आपको बताया कि वो वापस जा रहे थे, सामान पैक हो चुका था, कुछ प्लेयर्स का 7 से 8 ऐसे प्लेयर्स थे, फिर वहाँ से कुछ और प्लेयर्स वापस आने थे पाकिस्तान खेलने, लेकिन फिर सिचुएशन चेंज हो गई। उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर, पाकिस्तान पर एतमाद किया। ये उनका बड़ापन है कि उनकी फैमिलीज़ की तरफ से प्रेशर था कि आप वापस आ जाएँ, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को भी कायल किया कि हमें कुछ नहीं होगा, कोई मसला नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को बचाया है। श्रीलंकन टीम पर पहले भी हमला हुआ था और उसके बाद से उनकी जो फैमिलीज थी वाकई में काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान में खेलेंगे, तमाम मैचेस को खेलेंगे, ये हमारी तरफ से, हमारे इस प्लेटफॉर्म की तरफ से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त भी उनको खराज तहसीन पेश करेंगे। कमेंट्स में आपने ज़रूर इस पर बात करनी है। और दूसरा दोस्तों वंस अगेन बाबर आजम के फैंस को बहुत मुबारक। आपका बाबर आजम कहीं खोया हुआ था, आपका बाबर आजम कहीं उलझा हुआ था, आपका बाबर आजम आपको वापस मिल गया है और बहुत ज़रूरी था बाबर आजम का फॉर्म में आना। देखें अब चांसेस बहुत कम होते जा रहे थे, या आई थिंक ये शायद लास्ट चांसेस होते बाबर आजम के लिए, क्योंकि ड्रॉप करके उनको वापस लाया गया था, बगैर किसी परफॉर्मेंस के वापस लाया गया था, और सिर्फ इसलिए लाया गया था कि वो बड़े बैट्समैन है, एक्सपीरियंस है, हमें उसको साथ देना चाहिए, हमें बाबर आजम को साथ लेकर चलना है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बाबर ने परफॉर्मेंस दे दी और बाबर ने आज रन्स कर दिए। वंस अगेन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बाबर आजम के फैंस को, पाकिस्तान टीम के फैंस को। हमने दूसरी सीरीज़ जीती है लगातार, और पहले हमने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी, अब हमने श्रीलंका को शिकस्त दी है। आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।